आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे शासक की जिसने अपनी कमाल की सूझबूझ और रणनीति के दम पर ना बड़े-बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। वो सिर्फ एक बेमिसाल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही काबिल प्रशासक और दूर की सोचने वाले सम्राट भी थे। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर कैसे कैसे एक छोटी सी सेना के साथ शिवाजी महाराज ने उस वक्त की दो सबसे बड़ी ताकतों, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य को सीधी टक्कर दे दी। मतलब ये हुआ कैसे? चलिए, आज इसी गुत्थे को सुलझाते हैं। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, शिवाजी महाराज के शुरुआती दिनों से, जहां उनकी आने वाली महानता की पहली ईंट रखी गई थी। तो साल था 1630, जगह थी शिवनेरी किला, जहां उनका जन्म हुआ। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि उनका नाम भगवान शिव पर नहीं, बल्कि वहां की एक स्थानीय देवी थी शिवाय, उनके नाम पर रखा गया था। और हिम्मत देखिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोड़ना जीत लिया। फिर 1648 में जब उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि कूटनीति का भी इस्तेमाल किया और उन्हें छुड़वा लिया। इसके बाद उन्होंने एक तरह से स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया। लगभग 6 साल तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। इस वक्त का इस्तेमाल उन्होंने अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने में किया। अब जरा उस दौर को समझिए। 17वीं सदी का दक्कन, समझिए एक तरह का जंग का मैदान था। यहाँ 3 बड़ी सल्तनतें थीं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और ये तीनों आपस में ही लड़ती रहती थी। और तो और उत्तर से मुगल साम्राज्य भी लगातार दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब चारों तरफ उथल-पुथल का माहौल था। और शिवाजी का जन्म ठीक इसी दौर में हुआ था। तो अपनी ताकत को इकट्ठा करने के बाद शिवाजी महाराज ने अब सीधे स्थापित साम्राज्यों को चुनौती देना शुरू कर दिया। अब शिवाजी की बढ़ती ताकत से बीजापुर सल्तनत में जाहिर है खलबली मच गई। दरबार में आदिल शाही हुकूमत का एक बहुत बड़ा और खूंखार लड़ाका था अफजल खान। उसने बड़े घमंड में कहा, कौन है ये शिवाजी? मैं उसे यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा। और बस यहीं से एक बहुत ही नाटकीय टकराव की नींव पड़ गई। लेकिन शिवाजी भी इस मुलाकात के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें पता था, वो जानते थे कि अफजल खान पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने अपने साथ एक खुफिया हथियार रखा, बघ नख। नाम से ही अंदाजा लगाइए, बाघ के नाखून, यानी बाघ के पंजों जैसा एक बहुत ही घातक हथियार। ये खास तौर पर नजदीकी लड़ाई और अचानक हमले के लिए ही बनाया गया था। और हुआ भी वही जिसका शिवाजी को अंदेशा था। उनका शक बिल्कुल सही निकला। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने खंजर से वार करना चाहा, शिवाजी ने फौरन बघन नख से उस पर हमला कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। अब सोचिए, जैसे ही विशाल सेना ने देखा कि उनका सेनापति मारा गया, बस भगदड़ मच गई। तो बीजापुर को तो सबक मिल चुका था, लेकिन अब शिवाजी का सामना होना था मुगल साम्राज्य से। औरंगजेब ने शिवाजी को कुचलने के लिए कोई छोटी मोटी फौज नहीं भेजी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को पूरी 1.5 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ भेजा। फिर औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन वहां दरबार में जिस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ, उससे नाराज होकर उन्होंने विरोध किया, तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पर शिवाजी को कैद करना कहाँ आसान था। उन्होंने यहाँ भी अपनी कमाल की चतुराई दिखाई। पहले तो बीमारी का बहाना किया और फिर दान पुण्य के नाम पर मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां रोज बाहर भेजना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन उन्हीं में से एक टोकरी में छिपकर पहरेदारों की नजरों से बचकर वो वहां से निकल गए। और सिर्फ निकले ही नहीं, साधु का भेष बदलकर सुरक्षित वापस अपने राज्य भी पहुंच गए। कमाल है ना? अब देखिए, ये जो जीते थी और आगरा से वो जो कमाल का पलायन था, इन सब ने शिवाजी को एक महान योद्धा तो बना ही दिया था, लेकिन उनका मकसद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूर की सोचने वाले शासक थे, जो एक स्वतंत्र राज्य यानी स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे।
तो उनकी जो सैन्य रणनीति थी ना, वो मूल रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। सबसे पहला था गुरिल्ला युद्ध, मतलब पहाड़ों और घाटियों का पूरा फायदा उठाओ, छिपकर हमला करो और फिर गायब हो जाओ। दूसरा, पहाड़ी किलों का एक जबरदस्त नेटवर्क, ये किले उनकी रक्षा की रीढ़ की हड्डी थे। और तीसरा, एक बहुत ही ताकतवर नौसेना जिसने समंदर के किनारे पर उनका दबदबा कायम किया। और किलों की बात चली है तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज बताता हूँ। उन्होंने किलों के प्रशासन में एक गजब का सुधार किया था। देखिए, आमतौर पर किलों में एक ही कमांडर होता था, तो अगर वो गद्दारी कर दे तो किला गया हाथ से। लेकिन शिवाजी के किलों में ऐसा नहीं था। वहां बराबर रैंक के 3 अधिकारी होते थे। आइडिया ये था कि अगर एक दुश्मन से मिल भी जाए तो बाकी के 2 मिलकर किले को बचा लेंगे। कितना शानदार सिस्टम था। और इसी नौसैनिक शक्ति की वजह से, पता है, उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। मराठी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की माने तो उनके बेड़े में करीब करीब 400 जंगी जहाज थे। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी संख्या थी। तो अपनी सैन्य और प्रशासनिक ताकत को मजबूत करने के बाद आखिरकार वो दिन आया, 6 जून 1674। रायगढ़ किले में उनका बाकायदा राज्याभिषेक हुआ और यहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और एक संप्रभु हिंदू साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। लेकिन शिवाजी महाराज का असर सिर्फ उनके जीवन काल तक ही सीमित नहीं था। उनका प्रभाव बहुत दूर तक फैला और इसने भारत के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। उनकी सोच ना अपने वक्त से बहुत आगे थी, बहुत समावेशी थी। वो धर्म के आधार पर भेदभाव में यकीन नहीं रखते थे और इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनकी अपनी सेना में मिलता है। दरिया सारंग और दौलत खान जैसे नौसेना कमांडर, नूर खां बेग जैसे पैदल सेना अधिकारी, ये सब मुसलमान थे और बड़े बड़े पदों पर थे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, वो महिलाओं के सम्मान को लेकर बहुत ज्यादा सख्त थे। उनका एक सीधा और सख्त आदेश था कि किसी भी सैन्य रेड के दौरान किसी भी महिला को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो उसे बहुत ही कड़ी सजा मिलती थी। शिवाजी के लगातार संघर्ष का एक और बहुत बड़ा असर पड़ा, और वो पड़ा सीधा मुगल साम्राज्य पर। उनके कारण औरंगजेब को अपनी सेना और अपने खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्कन में लगाना पड़ा। शिवाजी के आने से पहले दक्कन में मुगल सेना कम थी, उनके दौर में बढ़ी, और उनकी मृत्यु के बाद तो औरंगजेब को पूरी ताकत ही झोंकनी पड़ गई। और इसी वजह से मुगल साम्राज्य आखिर में आर्थिक और सैन्य तौर पर कमजोर होता चला गया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो खुद औरंगजेब के मुंह से निकला। उसने अपने सेनापति जय सिंह से ये बात मानी थी कि दक्कन में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि अब उसे खुद ही इस अभियान की कमान संभालने के लिए दक्षिण जाना पड़ेगा। सोचिए, दुश्मन भी लोहा मान रहा था। तो आखिर में शिवाजी महाराज की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक अकेले इंसान की रणनीति, उसकी हिम्मत और उसकी दूर की सोच न सिर्फ अपने ज़माने को बल्कि आने वाले पूरे साम्राज्य के भविष्य को बदल सकती है। उनकी ये विरासत वाकई आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।